फ्रेंड, मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं झारखंड में गरीबी की स्थिति। इसे मैंने झारखंड की अर्थव्यवस्था से लिया है और आज मैं सिर्फ गरीबी की स्थिति के बारे में बताऊंगी और इसके बाद जो क्लास और भी लूंगी उसमें गरीबी निवारण कार्यक्रम को बताऊंगी। चूँकि जब मैं वीडियो देती हूँ, आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ, तो आप लोगों का और भी अलग अलग क्वेश्चन होता है कि मैम इसमें ये भी डाला जा सकता था, वो भी डाला जा सकता था, लेकिन आप जब सिलेबस को देखेंगे तो इसको अलग अलग भागों में बांट के दिया हुआ है। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। तो आज मैं आपको गरीबी की स्थिति बताऊंगी और गरीबी निवारण के जो भी उपाय हैं और जो कार्यक्रम जो झारखंड सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं झारखंड के क्षेत्र में, तो उस पर हम लोग आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक इसी प्रकार मैंने इसके पहले के क्लास में औद्योगिक विकास के बारे में बताया था। तो झारखंड में औद्योगिक विकास की समस्याएं और उसके समाधान कैसे निकाले जा सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने क्लास किया था। मैंने आपको क्लास कराया था। लेकिन आगे के सिलेबस को जब आप देखेंगे, सिलेबस को आप गौर से देखेंगे तो आप लास्ट का जो टॉपिक है झारखंड में औद्योगिक नीति और औद्योगिक विकास, तो जब हम इस टॉपिक को जब पढ़ाएंगे तो इसमें और भी अच्छे तरीके से इसको क्लियर करेंगे और भी ज़्यादा जो जैसे झारखंड में औद्योगिक नीति जो बनाई गई या उस नीति के संदर्भ में किस प्रकार से झारखंड में औद्योगिक विकास हुआ, अलग अलग सेक्टर में किस प्रकार से विकास हुआ, तो इन सभी की चर्चाएं करेंगे आगे के क्लास में। तो आप पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और बने रहिए मेरे क्लास में और वन बाय वन आपको सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गरीबी की स्थिति के बारे में। झारखंड में की गरीबी की स्थिति क्या है, तो इसको ऐसे उत्तर लिखना है कि वैश्विक होती अर्थव्यवस्था के दौर में समान विकास की अवधारणा मजबूत हो रही है। नीति निर्माता तथा आर्थिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि बिना आर्थिक असमानता को दूर किए विकास संभव नहीं है। जो ऊंच नीच की जो खाई है, बिना उसको दूर किए, उस असमानता को दूर किए विकास संभव नहीं है। ये आर्थिक विशेषज्ञों का भी मानना है और नीति निर्माताओं का भी मानना है कि ये अमीर गरीब के बीच की जो खाई है उसको मिटाना होगा, तभी विकास संभव है। पूर्वी भारत के राज्यों में, जिसमें झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा शामिल हैं, तो पूर्वी भारत के राज्यों में विकास जो है वो भारत के अन्य राज्यों से कम है। अन्य राज्यों की अपेक्षा पूर्वी भारत के राज्यों में विकास कम है। झारखंड जो है वो पूर्वी भारत के करीब मध्य में है और विकास की दृष्टि से देश का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि देश की करीब 40% खनिज संपदा यहाँ उपलब्ध है। तो आपको खनिज संपदा के बारे में मैंने आपको बताया कि झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खनिज संपदा के अतुल भंडार हैं। तो देश की करीब 40% जो खनिज संपदा है वो झारखंड में उपलब्ध है। यहाँ की 85% आबादी जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जातियों की है। लगभग 85% जो आबादी है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जातियों की है, जिसमें बहुसंख्यक लोग जो हैं वो गरीब हैं। इन सभी लोगों में बहुसंख्यक ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं। अब देखिए, योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो योजना आयोग के वर्ष 2011-12 के निर्धनता अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में 39.93% के बाद झारखंड 37% में देश में दूसरा सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ में 39.93% जनसंख्या जो है वो गरीब है और झारखंड के क्षेत्र का में 37% जो जनसंख्या है वो निर्धन जनसंख्या है। ये निर्धन जनसंख्या वाला राज्य है। गरीबी की वर्तमान मापदंड के अनुसार 40% से अधिक लोग गांव में गरीब हैं। तो पूरे देश में 2011-12 की योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में दूसरा स्थान रखता है गरीबी में झारखंड, क्योंकि यहाँ पर 37% जो लोग हैं वो निर्धन हैं। गरीबी की वर्तमान मापदंड के अनुसार 40% से अधिक लोग गांव में गरीब हैं। जो 40% से अधिक लोग जो हैं वो गांव में गरीब हैं। गांव और शहरों में असमानता ज़्यादा है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार
झारखंड के विभिन्न सामाजिक समूहों में निर्धनता। अब विभिन्न सामाजिक समूहों में किस प्रकार से निर्धनता है शहर में और गांव में, उसको जानेंगे। तो चलिए, यहाँ सामाजिक समूह का नाम है और यहाँ ग्रामीण प्रतिशत है, यहाँ शहरी प्रतिशत है और यहाँ कुल प्रतिशत है। तो अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण जो आबादी है, जो गरीब है, तो 51.6% है। शहर में 28.7% अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो गरीब हैं और कुल 49.7% है ये निर्धनता। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुसूचित जाति के बारे में। 40.4% जो आबादी है अनुसूचित जाति की गांव में गरीब है और 40.6% जो शहरी आबादी है उसका 40.6% जो है वो शहर में गरीब है। अब कुल मिलाकर 40.4% जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। अन्य पिछड़ा वर्ग 36.2% ग्रामीण गांव में गरीब है और शहर में 28.2% और कुल मिलाकर 34.6%। और अन्य में आ जाता है 31.3% गांव में और शहर में 12.5% और कुल है 23.1%। इस प्रकार आप लोगों ने आंकड़े को जाना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य के बारे में। तो क्योंकि इसे बताना आवश्यक इसलिए था कि बहुत बड़ा ये डेटा नहीं है, इसे याद करना भी आसान है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा और इस प्रकार से डेटा अगर प्रस्तुत कीजिएगा परीक्षा में तो आपके अंक बढ़ने के चांस हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं झारखंड में सबसे गंभीर समस्या जो है वो गरीबी है। झारखंड की गरीबी जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर समस्या है। अगर वास्तविक गरीबी रेखा जो कि $2 के बराबर है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो झारखंड के 75% से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे होगी। अगर जो वास्तविक गरीबी रेखा $2 जो है उसके आधार पे अगर देखा जाए तो झारखंड की जो 75% जो आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे होगी। मानव विकास के जितने मापदंड हैं उनमें करीब करीब झारखंड अन्य राज्यों से पीछे है। साक्षरता दर में पीछे तथा ड्रॉप आउट दर में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। साक्षरता दर में काफ़ी पीछे है। मैंने आपको साक्षरता दर के आंकड़ों को बताया था कि साक्षरता दर में झारखंड का स्थान काफ़ी पिछड़ा हुआ है और ड्रॉप आउट दर भी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। शिशु और मातृ मृत्यु दर भी झारखंड में काफ़ी अधिक है। बुनियादी सुविधाएं जैसे संतुलित डोज, भोजन, जल और शौचालय तक पहुंच के लिए भी झारखंड ज़्यादातर राज्यों से पीछे है। अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ की जनसंख्या में युवाओं की संख्या ज़्यादा है जो विकास के लिए वरदान है। यदि इन युवा वर्ग को शिक्षा और रोजगार नहीं दिया गया तो ये अभिशाप में बदल जाएगा तथा आने वाले समय में गरीबों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। झारखंड भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए उपयुक्त राज्य है। यहाँ भारी मात्रा में उद्योगों के लिए खनिज उपलब्ध है। दुर्भाग्य है कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के बावजूद झारखंड में गरीबी की समस्या बनी हुई है। झारखंड में जो युवाओं की संख्या है वो अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा है और ये इसके लिए झारखंड राज्य के लिए काफ़ी वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि झारखंड में विकास के बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकास किए जा सकते हैं। झारखंड में खनिज संपदा विद्यमान है और लेकिन दुर्भाग्य है कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के बावजूद झारखंड में गरीबी की समस्या बनी हुई है। ये दुर्भाग्य ही है कि औद्योगिक विकास का क्षेत्र है झारखंड, फिर भी यहाँ गरीबी की समस्या बनी हुई है। लोगों के पास उचित रोजगार उपलब्ध नहीं है जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें या आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें। यदि रोजगार का सृजन कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाए तो काफ़ी हद तक गरीबी का समाधान निकाला जा सकता है। यदि झारखंड में जो युवा आबादी है जो अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा है, युवाओं की संख्या झारखंड के क्षेत्र में, यदि उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा, नए नए रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध कराए जाएंगे, शिक्षा दिया जाएगा, तो संभव है कि गरीबी जो है उसका समाधान निकाला जा सकता है। ये मतलब गरीबी एक ऐसी नहीं है कि उसको ख़त्म नहीं किया जा सके, ये संभव है, असंभव नहीं है।
गरीबी को ख़त्म करना। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नए ताज़ा आंकड़ों में यह बताया गया है कि झारखंड देश में सबसे गरीब 4 राज्यों में दूसरे नंबर पर है। पहला स्थान बिहार का है। यूएनडीपी का भी ताज़ा रिपोर्ट आया है, उसमें यह बताया गया है कि झारखंड जो है पूरे देश में दूसरा जो है सबसे गरीब राज्य है और पहले स्थान पर बिहार का आता है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 20.6% लोग जो हैं वो गरीबी के कगार पर खड़े हैं। कुछ ऐसे लोग हैं 20.6% झारखंड के क्षेत्र में कुछ ऐसी जनसंख्या है जो अभी गरीबी के कगार पे खड़ी है। इन्हें अगर उचित शिक्षा और रोजगार नहीं प्रदान किए गए या फिर बुनियादी सुविधाएं नहीं प्रदान की गई या उनको अवसर नहीं दिया गया अपनी स्थिति को सुधारने का, तो ये आबादी जो है 20.6% ये जल्द ही गरीब होने की स्थिति में है और ये जल्द ही गरीब हो जाएगी। इस प्रकार झारखंड में जो गरीबों की संख्या है वो और भी बढ़ जाएगी। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि जल्द से जल्द शिक्षा, सेहत और रोजगार संबंधित योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारना होगा तथा इन योजनाओं की पहुंच प्रत्येक गरीब तथा गरीबी के कगार पर खड़े लोगों तक सुनिश्चित करना होगा। तो इसलिए ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जल्द से जल्द शिक्षा, सेहत और रोजगार संबंधित जो योजनाएं हैं उसको ज़मीनी स्तर पर उतारना होगा और इन योजनाओं की जो पहुंच है वो उन लोगों तक, ज़रूरतमंद तक पहुंचाना होगा। क्योंकि अक्सर योजनाएं तो बना दी जाती हैं लेकिन उसे लोगों तक, जनता तक पहुंचा पाना संभव नहीं हो पाता है। देश में जो जनसंख्या है वो काफ़ी विकराल रूप धारण किए हुए हैं, तो उन तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता है कई कारणों से। लेकिन इसे संभव बनाना होगा, तभी ये हो सकता है कि झारखंड में गरीबी को कम किया जा सके। जब तक लोग उन योजनाओं से लाभान्वित नहीं होंगे, उनका उपयोग नहीं करेंगे, उनके द्वारा अपनी गरीबी को दूर नहीं करेंगे, तब तक स्थिति को सही बनाना संभव नहीं है। तभी झारखंड का विकास संभव है। तो इस प्रकार ये जो आज का जो मेरा क्लास था वो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।